किसने सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। पूरा दिन काम के बाद बस एक बियर लेके थोड़ा रिलैक्स करना था और गेम्स खेलने थे, पर थकान में आंख लग गई। और जब आंख खुली, वो सीधा गेम के वर्ल्ड के अंदर था। एक वाइट हेड लड़की चिल्लाती है, कदीम, डीमन से बच के। कदीम तुरंत जवाब देता है, चिंता मत करो, 1 सेकंड में हैंडल कर दूंगा। और बिना रुके वो आगे चार्ज कर देता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है जैसे वो हवा बन गया हो। सीधा जाके पहले जायंट मॉन्स्टर से टकरा जाता है। सामने खड़े डीमंस उसे घूरते हैं, अटैक के लिए रेडी। कदीम एक ही स्विंग मारता है और रोशनी का एक बीम निकल के एक डीमन को 2 टुकड़ों में काट देता है। अगला पल कदीम सिर्फ एक ब्लर बन चुका होता है। एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर्स गिरते जाते हैं और फिर डीमन की बॉडीज जमीन पे गिरने लगती हैं। लड़ाई के बाद धूल के बीच कदीम सीधा खड़ा होता है। उसके बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं। वो खुद से बोलता है, डीमन रेल्म स्टार्ट से ही काफी टफ है। फाइनल बॉस तक का रास्ता इजी नहीं होगा। पर उसके दिमाग में एक और टेंशन होती है। उसे पता है मेलिसा से डांट पड़ने वाली है। तभी आसमान से आग की बारिश गिरती है। दूर से एक लड़की की आवाज आती है, कदीम। मेज मेलिसा गुस्से में चिल्लाती है, अकेले चार्ज करने से पहले बताया क्यों नहीं। वो और बोलने ही वाली होती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। एक आर्मर पहना आदमी आगे बढ़ता है और 2 मॉन्स्टर्स की तरफ भागता है। ये है गेल, ग्रुप का हीरो। वो अपनी तलवार निकालता है। गेल बोलता है, लड़ाई के बाद लेक्चर देना। मेलिसा साय करती है, तुम हमेशा रूल्स के पीछे छुपते हो, बोर हो गया है ये। इसी बीच प्रीस्टेस सिरिल हाथ जोड़ के प्रेयर करती है। वो कदीम के लिए वरिड है। उसे लगता है कदीम खुद को लिमिट से ज्यादा पुश कर रहा है। तब एक डीमन रोशनी के प्रेशर से क्रश हो जाता है। गॉर्डन सिरिल को बोलता है, चिंता मत करो, कदीम के पास प्लान होता है। सिरिल थोड़ी शांत हो जाती है। गॉर्डन बोलता है, पहले मॉन्स्टर्स क्लियर करते हैं, बाद में बात कर लेंगे। मेलिसा अग्री करती है और पूरी टीम आगे बढ़ती है। कदीम बोलता है, मैं हूं कदीम, ये है गेल हीरो, सिरिल प्रीस्टेस, गॉर्डन प्रीस्ट और मेलिसा मेज। मैं हूं हीरो पार्टी का वैनगार्ड। हमारा गोल है आर्च डीमन को हराना। वो एक सीरियस वॉरियर लगता है, पर उसके अंदर एक बड़ा सीक्रेट है। सच ये है, वो गेम के अंदर फंसा हुआ एक नॉर्मल बंदा है। इस गेम का नाम है क्रेजी वॉरियर। स्टोरी सिंपल है, हीरो पार्टी बनाती है, फाइनल बॉस को हराना है। पर प्रॉब्लम ये है, आर्च डीमन और उसकी आर्मी बहुत ही खतरनाक है। शायद कुछ लोगों को ऐसी एडवेंचर पसंद हो, पर कदीम उनमें से नहीं है। वो एक मॉडर्न बंदा है, जिंदगी में कभी किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, और अब मॉन्स्टर्स के बीच बैटल करना उसके लिए प्योर नाइटमेयर है। कदीम एक कास्क से ड्रिंक करता है, शायद खुद को स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए। नए मॉन्स्टर्स सामने आते हैं, वो एक बार फिर खुद को रेडी करता है। उसका स्पेशल ट्रीट है ब्लड बजर्कर। डीमन का खून पीने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वो सोचता है, बस थोड़ी और पावर चाहिए, अगर सबको खत्म कर दिया तो सब ओवर हो जाएगा। और तब वो ट्रांसफॉर्म होता है, बॉडी और बड़ी, स्ट्रेंथ और ज्यादा। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, पूरा बॉडी खून से भरा हुआ। अब वो बिना मर्सी के अटैक करता है। उसकी डेस्परेशन उसे एक बीस्ट बना देती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट है, इस वर्ल्ड से निकलना है, किसी भी कीमत पे। वो मॉन्स्टर्स के ऊपर मॉन्स्टर्स गिराता जाता है, डेड बॉडीज का पहाड़ बन जाता है। उसका गुस्सा रुकता ही नहीं, वो डेड बॉडीज तक को खाने लगता है। वो खुद को खो देता है। तब एक हॉर्न वाली डीमन लड़की आती है। वो उसे रोकने के लिए रेडी लगती है। कदीम उसे घूरता है, आंखों में सिर्फ नफरत। वो डीमन अटैक करती है। कदीम चिल्लाता है, मैं सबका खून पी जाऊंगा। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजती है। वो पागल सी मुस्कान के साथ कहता है, कुछ भी नहीं बचेगा। वो डीमन को अपने जायंट हाथ से पकड़ लेता है, तुम्हारा एक एक बूंद खून पी जाऊंगा। तब अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, आवाजें आती हैं, रुको कदीम, रुक जाओ। वो कंफ्यूज हो जाता है, कोई उसका नाम ले रहा है। आवाज फेमिलियर लगती है पर समझ नहीं आता। और तब उसे सच दिखाई देता है, जिसे वो पकड़े हुए था वो मेलिसा थी, जमीन पर पड़ी हुई, खून से भरी हुई, बैडली इंजर्ड। कदीम को पता चलता है वो लाइट मैजिक से बंधा हुआ है, स्पेल उसे रोक रहा है। वो नॉर्मल हो जाता है, हल्का सा कांपते हुए बोलता है, मेलिसा। उसे समझ आता है कि उसने क्या कर दिया। बजरकर पावर ने उसका दिमाग कंट्रोल कर लिया था। उसने अपने ही दोस्तों पे अटैक कर दिया। वो सोचता है, क्या मैं इतना आगे निकल गया हूं कि अपने लोगों को भी पहचान नहीं पाया। उसके सामने का सीन देख के वो पूरे शौक में खड़ा रह जाता है। जो एक सिंपल गेम लग रहा था, अब वो एक ट्विस्टेड नाइटमेयर बन चुका था। कदीम का दिमाग धीरे धीरे टूट रहा था। पागलपन उसके थॉट्स को बार बार चीर रहा था।
उसे लगता है जैसे वो खून और डिस्पेयर के समुंदर में डूबता जा रहा हो। डिमोनिक एनर्जी उसके अंदर घुसती जा रही थी। जो खून पहले उसे घिन आता था, अब वही मीठा लगने लगा था। तबाही का प्यास उसका दिमाग पूरी तरह खा रही थी। हर बार अपने आप को कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। कदीम सोचता है, क्या मैं एंड तक सेन रह पाऊंगा? इसी वजह से वो समझ जाता है, आर्च डीमन को जल्दी खत्म करना ही एक रास्ता है। ये सब खत्म करने का यही एक तरीका है। तभी मेलिसा पीछे से उसे जोर से गले लगा लेती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, कदीम। कदीम होश में आने लगता है। हल्का सा मुस्कुराते हुए मेज मेलिसा कहती है, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। जो हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। वो याद दिलाती है, तुम हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते आए हो, अब हमारी बारी है। कदीम के पास बोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, सॉरी। ये सीन देखकर सिरिल और गॉर्डन भी पास आ जाते हैं। दोनों कदीम की कंडीशन देख के टेंस लगते हैं। सिरिल प्रॉमिस करती है, हम तुम्हें पागल होने नहीं देंगे, जो भी होगा साथ में फेस करेंगे। वो रिक्वेस्ट करती है, बस एंड तक फाइट करो, थोड़ा और होल्ड करो। गॉर्डन थोड़ा मजाक करता है, अगर ज्यादा बिगड़ गए तो मैं खुद थप्पड़ मार के होश मिला दूंगा। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, चिंता मत करो। तब गेल एक डेड बॉडी पर पैर रखता है और बोलता है, ब्रेक खत्म हो गया। उसकी आंखों में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस होता है। हीरो बोलता है, अगर रेस्ट हो गया है तो चलो, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो हाथ आगे बढ़ाता है, फाइनल बॉस को साथ में हराएंगे। सिर्फ यही तरीका है इस वर्ल्ड को सच में बचाने का। कदीम हीरो के हाथ को देखता है और मेलिसा अभी भी उसकी बाहों में होती है। पार्टी का बॉन्ड पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग लगता है। कदीम हाथ पकड़ लेता है, एक पैक्ट बन जाता है। टूटे हुए बॉडीज और थके हुए सोल्स के साथ वो आगे बढ़ते हैं। लंबी जर्नी के बाद आखिरकार वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। गेल जोर से चिल्लाता है, कदीम। फाइनल बैटल शुरू होती है। कदीम अपनी एक्स उठाता है, आखिरी वार के लिए। आर्च डीमन सीधा ब्लेड के सामने खड़ा होता है। बचने का कोई रास्ता नहीं। कदीम पूरी ताकत से अपना वेपन नीचे लाता है। एक ही स्ट्राइक में सब कुछ खत्म। इसी वक्त गेल अपनी पावर अनलीश करता है। हरिकेन जैसी फोर्स के साथ वो बाकी बचे हुए एनिमीज को क्लियर कर देता है। फाइट का रिजल्ट देखकर गेल गहरी सांस लेता है। उसे यकीन नहीं होता, सब खत्म हो गया। आर्च डीमन का बॉडी अभी भी खड़ा होता है, बिना सर के। एक अजीब डरावना सीन। फिर एक पल में वो बॉडी धूम बन के बिखर जाती है। वर्ल्ड को टेरराइज करने वाली सबसे बड़ी थ्रेट खत्म हो चुकी थी। मेलिसा चुपचाप खड़ी रहती है, हाथ में अपनी मैजिक बुक पकड़े हुए। साइलेंस उसे समझ नहीं आ रही। वो धीरे से बोलती है, क्या सच में खत्म हो गया? जीतना अभी भी उससे अनरियल लग रहा था। गॉर्डन पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। गॉडेस की कृपा से, हाँ, हमारा दर्द भरा सफर आखिरकार खत्म हो गया। मेलिसा अपने आप से रिपीट करती है, सब खत्म। उसकी आंखों में रिलीफ और एग्जॉस्शन दोनों होते हैं, पर तभी उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। शॉक, कंफ्यूजन, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सीन शिफ्ट होता है। एक सुनसान बारिश भरी जगह, सिर्फ दो फिगर्स चल रहे होते हैं, बिना किसी डायरेक्शन के। सिरिल अचानक गिर जाती है। कंफ्यूज्ड होके पूछती है, ये क्या हो रहा है? वो घबरा के चिल्लाती है, लॉर्ड कदीम कहाँ है? जमीन पर कदीम की एक्स पड़ी होती है। दूर एक सिलुएट भाग रहा होता है। गेल चिल्लाता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? कदीम रुकता है, कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर हल्का सा मुड़ के अपने दोस्तों को कॉर्नर ऑफ आई से देखता है। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, तुम सब के साथ रहना मेरे लिए ऑनर था। और फिर वो रोशनी की फ्लैश में गायब हो जाता है। गेल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। एक ब्लास्ट ऑफ लाइट उसे अंधा कर देता है। इसी बीच सिरिल एक क्लिफ से गिर जाती है। गिरने का झटका भयानक होता है। वो जमीन पर मोशनलेस पड़ी रहती है, अकेली, एक अजीब सुनसान जगह में। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ के साथ वो विस्पर करती है, कदीम। कदीम अब एक डार्क एंडलेस वॉइड में चल रहा होता है। उसे लगता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो सोचता है, वापस जाके क्या करूंगा? सबसे पहले एक आइस कोल्ड बियर, फिर सीधा सो जाऊंगा। वो कसम खाता है, जिंदगी में कभी मिडियल फैंटेसी गेम नहीं खेलूंगा।
पर दिल में थोड़ा गिल्ट भी होता है। प्रॉपर गुड बाय नहीं बोल पाया। फिर भी वो रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। अब टाइम आ गया था द ग्रेट वॉरियर कदीम को छोड़ने का। उसके सामने एक लाइट पोर्टल अपीयर होता है। उसे लगता है ये एग्जिट है, ये रास्ता उसे नॉर्मल पीसफुल लाइफ में ले जाएगा। पर जैसे ही वो पास जाता है, उसका दिल धड़कना भूल जाता है। आंखें वाइड ओपन, कोल्ड स्वेट। वो डेस्परेट होके सोचता है प्लीज ये नाइटमेयर हो। तभी एक क्रॉस शेप्ड लाइट सामने अपीयर होती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है ये अच्छा साइन नहीं है। कदीम नर्वसनेस और डिस्पेयर में हंसने लगता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था वो घर नहीं जा रहा। उसकी हंसी अचानक चीख में बदल जाती है, दर्द और फ्रस्ट्रेशन की चीख। उसे लगता है जैसे उसका सारा सफरिंग बेकार चला गया। इतनी मेहनत, इतना दर्द, सब कुछ जीरो हो गया। आंखों के सामने चमकती रोशनी होती है और वो पागलों की तरह हंसी चीख दोनों करने लगता है। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी एक मैसेज अपीयर होता है, न्यू गेम प्लस। गेम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। एक ही पल में उसकी पूरी फाइट, पूरा सैक्रिफाइस, सब कुछ रीसेट। सीन चेंज होता है। एक कच्ची सड़क, हरी भरी फील्ड्स के बीच कुछ सोल्जर्स, प्रिजनर्स और एक गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। और बदकिस्मती से कदीम उन्हीं प्रिजनर्स में से एक होता है। उसके हाथ लोहे की जंजीरों में बंधे होते हैं। प्रोसेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। किसी को भी इन लोगों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता। बाकी प्रिजनर्स चिल्लाते रहते हैं, कोई अपनी इनोसेंस का रोना रोता है, कोई बोलता है उसे लूट के यहाँ लाया गया। हर किसी की अपनी अलग कहानी होती है। शोर सुन के एक गार्ड गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है चुप रहो। उसका चेहरा टेंशन से भरा होता है। वो प्रिजनर्स को नीचा दिखाने वाली नजर से देखता है। वो बोलता है आज ये कचरा ज्यादा बोल रहा है। इसी बीच एक आदमी हिम्मत करके आगे आता है। वो बोलता है मैं इनोसेंट हूँ। गार्ड उसे घूरता है, तू कौन है? आदमी का चेहरा डर से भर जाता है। वो बोलता है मैंने कभी डिमोनिक चीजें नहीं बेची, मुझे फंसाया गया है। गार्ड बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहता है। आदमी बोलता रहता है दुनिया में हमेशा कोई ना कोई इनोसेंट को फंसा देता है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। तब गार्ड अपनी नजर घोड़े पर बैठे पैलेडिन पर डालता है। सोचता है ये यंग है पर फिर भी पैलेडिन है। अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी गर्दन जाएगी। गुस्से से वो आदमी को घूरता है, धमकी भरे टोन में बोलता है क्या तू पैलेडिन पे डाउट कर रहा है? अगर तू इनोसेंट होगा तो छोड़ दिया जाएगा। अब वापस लाइन में जा। मजबूर होके वो आदमी सर झुका के वापस खड़ा हो जाता है। गार्ड मन में सोचता है बेचारा ये जिंदा नहीं बचेगा। गार्ड की नजर अब नेक्स्ट प्रिजनर पर पड़ती है, एक बहुत बड़ा मस्कुलर आदमी। गार्ड सोचता है इस इतने स्ट्रॉन्ग बारबेरियन को पकड़ा कैसे? कदीम बाकी सबके साथ चल रहा होता है पर उसकी प्रेजेंस ही लोगों को डरा रही होती है। वो समझने की कोशिश करता है ये सब कैसे हुआ। अपने हाथों को देखता है, बॉडी वही है पर पहले वाली पावर नहीं। मैडनेस, गिल्ट, सब गायब हो चुका है। न्यू गेम प्लस देख के उसे समझ आ जाता है गेम रीस्टार्ट हो चुकी है। पर एक बात और है, गेम पहले ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी। तभी बगल में चल रहा एक बुढ़ा आदमी बात शुरू करता है। वो फ्रेंडली टोन में बोलता है ये लो, इस रूट को चबा लो, सफर बोरिंग नहीं लगेगा। कदीम चुप रहता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। बुढ़ा मुस्कुरा के बोलता है बारबेरियंस ने मुझे पहले हेल्प की थी, तुम उनकी याद दिलाते हो। जंजीरों के साथ कदीम वो रूट पकड़ लेता है। बुढ़ा पूछता है पकड़े कैसे गए? कदीम बस बोलता है मुझे नहीं पता। बुढ़ा सिर हिला देता है जैसे सब समझ गया हो। कदीम सोचता है पैलेडिन्स उन लोगों से नफरत करते हैं जो उनके फेथ को फॉलो नहीं करते। वो पूछता है ये एम्पायर क्या है? बुढ़ा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। कदीम को याद आता है लूसिया एक किंगडम था। क्या मैं किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ? वो पूछता है कहाँ ले जा रहे हो? बुढ़ा बोलता है एम्पायर की कैपिटल, वहां इनक्विजिटर्स जज करेंगे, हेरेसी ट्रायल होगा। कदीम थोड़ा रिलीव्ड होता है, कम से कम अभी तुरंत नहीं मारेंगे। पर बुढ़ा डर जाता है तुम इतने काम कैसे हो? इनक्विजिटर्स बहुत क्रूअल होते हैं। वो उनके पनिशमेंट्स की डरावने डिटेल्स बताता है। तभी पैलेडिन गुस्सा हो जाता है, बिना सोचे वो बुढ़े पर अटैक कर देता है। बुढ़ा सीने पर गिरता है, नीली रोशनी चमक उठती है। पैलेडिन चिल्लाता है एल्गा के एजेंट्स का इंसर्ट जिंदगी से महंगा पड़ेगा।
वो एक ठंडी सी क्रूअल स्माइल देता है और आगे बढ़ जाता है। पैलेडिन कदीम के पास आता है। तू ही शोर मचा रहा था, धमकी देता है। अगर जिंदा रहना है तो माफी मांग। वो एरोगेंट स्माइल के साथ बोलता है, भीख मांगेगा तो छोड़ दूंगा। कदीम बस ताना भरी मुस्कुराहट देता है। पैलेडिन भड़क जाता है, एक हेरेटिक मुझे मॉक करेगा। वो ग्लोइंग स्पीयर के साथ चार्ज करता है। ब्लास्फेमी। कदीम बिना डरे स्पीयर को आते हुए देखता है। अगला पल कदीम नंगे हाथ स्पीयर पकड़ लेता है। जंजीरों के बावजूद पैलेडिन शॉक में चिल्लाता है। वो स्पीयर खींचता है पर निकाल नहीं पाता। छोड़ दो, वो घबरा के बोलता है। कदीम कामली बोलता है, ठीक है, और एक ही झटके में वो स्पीयर खींच के पैलेडिन को घोड़े से नीचे गिरा देता है। जमीन पर गिर के पैलेडिन चिल्लाता है, अभी तेरा जजमेंट करूंगा। पर अगले ही पल उसकी आंखों में पूरे डर आ जाता है। कदीम हवा में उछलता है इनसेन फोर्स के साथ। जमीन पर गिरते ही एक बड़ा डस्ट क्लाउड उठता है। वो लड़का सीधा अपने पैरों पर लैंड करता है। नाइट और उसका घोड़ा जमीन पर दूर जा गिरते हैं। दोनों बुरी तरह हर्ट लगते हैं। कदीम बस चुपचाप खड़ा रहता है, सीन को बिना किसी रिएक्शन के देखता हुआ। लेकिन पैलेडिन उठता है, गुस्से से भरा हुआ। वो चिल्लाता है, गंदे हेरेटिक। एक नॉर्मल हेरेटिक भगवान के एजेंट को कैसे छू सकता है? उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, बच्चा है फिर भी पैलेडिन तो पैलेडिन होता है। उसके स्पीयर का टिप तेज रोशनी से चमकने लगता है। वो स्पीयर को आसमान की तरफ उठाता है। कदीम थोड़ा सरप्राइज होता है जब वो पावर कलेक्ट होते हुए देखता है। पैलेडिन प्रेयर शुरू करता है, एल्गा, इटर्नल रोशनी की देरी, इस ईविल के सर्वेंट को सजा दो। उसका चेहरा प्योर रेड से भरा होता है। ये उसका फाइनल अटैक होने वाला होता है। अगला ही पल वो पूरी स्पीड से चार्ज करता है, स्पीयर रोशनी में डूबा हुआ। कदीम महसूस करता है ये अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो जानता है इस बार बचना पॉसिबल नहीं। उसे सीधा फेस ऑन लेना पड़ेगा। और फिर गोल्डन एनर्जी की एक भयानक वेव कदीम को सीधा हिट करती है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसकी जंजीर भी टूट जाती है। धीरे धीरे डस्ट सेटल होती है। जमीन पर एक बड़ा क्रेटर बना होता है। कदीम उसकी बीच पड़ा होता है। हर्ट होने के बावजूद उसके सीने पर नीली रोशनी चमकती है। वो धीरे धीरे खुद को हील कर रहा होता है। पैलेडिन शॉक में रह जाता है, ये जिंदा कैसे है? ताना मारते हुए बोलता है, तेरी स्किन जितनी मोटी है तो उतना ही अगली है। कदीम मन में सोचता है, पुराने स्टैट्स के बिना मैं बुरी सिचुएशन में हूं। उसे अफसोस होता है कि आसपास कोई डीमन नहीं है जिससे वो अपनी एबिलिटी यूज कर सके। वो एस्केप का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे एक फेमिलियर स्मेल आती है, टूटे हुए काठ की तरफ से। इसी वक्त पैलेडिन आगे बढ़ता है। मैं मानता हूं तू स्ट्रांग है, पर यही तेरा एंड है। एल्गा की माफी तेरी मौत से मिलेगी। तभी पैलेडिन का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो अपनी नाक ढक लेता है। ये गंदी स्मेल क्या है? कदीम उसे घूरता है और ताने वाली हंसी हंसने लगता है। हंसी और तेज होती जाती है। पैलेडिन गुस्से से पूछता है, क्या तू पागल हो गया है? कदीम बोलता है, एल्गा ने मुझे चूज किया है, न कि तुम जैसे रुकी को। वो काट के रेकेज में हाथ डालता है। अगला पल वो बाहर निकालता है एक गॉब्लिन का कटा हुआ सर। वो सर पैलेडिन की तरफ उछाल देता है। पैलेडिन घिन से पीछे हट जाता है। उसी वक्त कदीम के सीने का मार्क नीली रोशनी से चमक उठता है। उसकी आंखें शैडो में चली जाती हैं। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। गॉब्लिन का सर पकड़ के वो पैलेडिन को घूरता है और बिना रुके वो सर अपने चेहरे के पास ले जाता है। खून बहने लगता है। उसके बॉडी पर बूंदें टपकने लगती हैं। वो सर ऊपर उठाता है पूरा खून पीने के लिए। सब लोग चुप हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा ये क्या देख रहे हैं। पैलेडिन सोचता है खून की स्मेल ने इसका दिमाग खराब कर दिया। घिन से बोलता है, गार्ड, इसे खत्म करो। एक गार्ड आगे बढ़ता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। कदीम के बॉडी से लाल ओरा निकल रही होती है। गार्ड का डर छुपाया नहीं जा सकता। फिर भी वो चिल्लाता है और पूरी ताकत से अटैक करता है। पर कदीम ज्यादा फास्ट होता है। एक ही हाथ से वो सोल्जर का चेहरा पकड़ लेता है। उसकी ग्रिप इनसेन स्ट्रांग होती है। सोल्जर का कोई चांस नहीं। वो घबरा के भीख मांगता है, प्लीज छोड़ दो। कदीम और जोर से पकड़ लेता है। उसकी प्लीज को इग्नोर कर देता है। पैलेडिन ये सीन देखकर बिल्कुल स्टन रह जाता है और फिर एक ही झटके में कदीम गार्ड को मार देता है।
उसे महसूस होता है पावर बूस्ट ज्यादा बड़ा नहीं, पर यहाँ से निकलने के लिए काफी है। वो डरावनी मुस्कान के साथ चिल्लाता है, बस इतना ही काफी है। कदीम जोर से दहाड़ लगाता है, लाल ऑरा फैल जाती है। गार्ड्स पूरी तरह डर जाते हैं। एक गार्ड कांपते हुए बोलता है, ये मॉन्स्टर है। सोल्जर्स अपने वेपन्स गिरा देते हैं और भागने लगते हैं। पैलेडिन चिल्लाता है, रुको, रिट्रीट मत करो, जो भागा उसे सजा मिलेगी। पर उसके दिमाग में एक सच होता है, अगर और थोड़े हिट्स लगे तो मैं खत्म। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के कदीम डीमन का सर उछाल देता है। सर पैलेडिन को लगता है, वो गिर जाता है, जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा होता है। जब वो पलट के देखता है, डीमन का सर पास होता है। उसका पसीना छूट जाता है और तब वो देखता है लाल आंखों के साथ कदीम पूरी स्पीड में चार्ज करता हुआ। पैलेडिन घुटनों पर गिर जाता है, प्रेयर शुरू करता है, एल्गा, मुझे शक्ति दो इस ईविल को खत्म करने के लिए। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठती हैं। डिवाइन पावर उसके बॉडी में भर जाती है। वो स्पीयर पकड़ के आगे बढ़ता है, बैटल क्राई के साथ चिल्लाता है, एल्गा के नाम पर ये यहीं खत्म होगा। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तेज रोशनी के एक्सप्लोजन के साथ, और पैलेडिन का स्पीयर कदमन के बॉडी को चीर देता है। जीत वाली स्माइल के साथ पैलेडिन बोलता है, अफसोस, पर यही बारबेरियन का एंड है। पर कदीम उसे घूरता है और ताना मार के पूछता है, बस इतना ही? नाइट का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसके फोरहेड पर पसीना आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता ये बंदा अभी भी खड़ा कैसे है। तब सच सामने आता है। कदीम ने स्पीयर को नंगे हाथ से पकड़ रखा होता है। अगला ही पल उसका हाथ लाल रोशनी से ग्रो करता है। वो पंच के लिए तैयार होता है और सीधा पंच पड़ता है। खून हर तरफ उड़ जाता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि नाइट हवा में उड़ता है और दूर जाके जमीन पर गिरता है। खून से भरा हुआ कदीम बस खड़ा रहता है, ठंडे टोन में बोलता है, बस रुक जा। जमीन पर पड़ा पैलेडिन टूटा हुआ, बीटन अप, भीख मांगने लगता है, प्लीज माफ कर दो। कदीम चुपचाप खड़ा रहता है। ब्लॉन्ड नाइट लगातार अपनी जान की भीख मांगता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कदीम मान गया हो। वो पलट के चलने लगता है, पर अंदर ही अंदर पैलेडिन उसे कर्ज करता है। सोचता है, इस बेइज्जती का बदला लूंगा एल्गा के नाम पर। वो जमीन पर पड़ा भारी सांस लेता है। तब उसकी नजर जाती है स्पीयर जमीन पर घिस रही होती है। एक डरावनी आवाज निकल रही होती है। सच ये होता है, कदीम स्पीयर पकड़ के वापस आ रहा होता है। पैलेडिन को उसका शैडो दिखता है। उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है। आंखों में सिर्फ प्योर डर और होपलेसनेस होती है। कदीम बोलता है, इस हालत में भी अपनी गॉडेस को याद कर रहा है। स्पीयर मेरे हाथ में है। उम्मीद करता हूँ आफ्टर लाइफ में तुझे एल्गा मिल जाए। पैलेडिन चिल्लाता है, रुको, प्लीज मत करो। पर कदीम गाली देता है और बिना सोचे स्पीयर नीचे गिरा देता है। कोई मर्सी नहीं। पैलेडिन का यही एंड हो जाता है। कदीम वहीं खड़ा सीन को देखता रहता है, खून से भरा हुआ, अपनी ही फ्यूरी का रिजल्ट देखता हुआ। दूर रोड पर लास्ट गार्ड्स भागते हुए दिखते हैं, चिल्लाते हुए, जान बचाने के लिए, मॉन्स्टर से भागते हुए जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। तब कदीम को अपनी पिछली लाइफ का एक लेसन याद आता है। गार्ड्स बिना पीछे देखे भागते जा रहे होते हैं। एक गार्ड पलट के देखता है, एक सेकंड के लिए सोचता है, बच गया। पर अगला ही पल एक स्पीयर उसके बॉडी को चीर देता है। वेपन एक लाइन में सब सोल्जर्स को छेद देता है। फोर्स बिल्कुल अनरियल होती है। लेसन सिंपल होता है, लूज एंड कभी मत छोड़ना। झाड़ियों में छुपा लास्ट गार्ड कांप रहा होता है, मुंह ढक के प्रेयर कर रहा होता है कि वो मॉन्स्टर उसे ना देखे। पर कदीम धीरे से अपना सर उसी डायरेक्शन में घुमाता है। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। दूसरा स्पीयर फेंकता है। वेपन मिसाइल की तरह उड़ता है और झाड़ियों को सीधा हिट करता है, और लास्ट सर्वाइवर भी वहीं खत्म हो जाता है। अचानक एक आवाज उसे बुलाती है। कदीम धीरे से पलटता है। वही बूढ़ा जो पहले मदद कर चुका था। वो बोलता है, तुमने पैलेडिन को खत्म कर दिया, अच्छा किया। मैं तुम्हें कुछ बता। उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही उसका सर फट जाता है। लाल खून हर तरफ फैल जाता है, ग्रास तक रंग जाती है। बाकी प्रिजनर्स बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, प्योर डर में। कदीम बस अपनी पहली जर्नी का लेसन फॉलो कर रहा होता है।
बाकी लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, चेहरों पर सिर्फ डिस्पेयर और पैनिक। एक प्रिजनर हिम्मत करके पूछता है, हमने क्या गलत किया? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कदीम स्पीयर से उसे पकड़ लेता है। वो आदमी रोता है, प्लीज रुक जाओ। पर कदीम के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। फाइनल ब्लो के लिए तैयार होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद वो चुपचाप बैटलफील्ड को देखता है। लाशों के बीच अकेला खड़ा होता है। वो सोचता है, अगर इन्हें जिंदा छोड़ देता तो ये सब पैलेडिन्स को बता देते, फिर मैं शिकार बन जाता। स्पीयर पकड़ के बोलता है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तभी एक प्रिजनर झाड़ियों में छुपा हुआ रो रहा होता है, बॉडी सिकुड़ी हुई कांप रहा होता है। कदीम उसके पास आता है। वो आदमी चिल्लाता है। कदीम बोलता है, तू लास्ट है। स्पीयर ऊपर उठाता है, फाइनल ब्लो के लिए। आदमी चिल्लाता है, ये अनफेयर है। कदीम को फर्क नहीं पड़ता। स्पीयर पास आता देख वो आदमी कांप जाता है। वो भीख मांगता है, मैं गलत नहीं हूं। कदीम बोलता है, एक सॉलिड रीजन दे, क्यों तुझे जिंदा छोड़ दूं? आदमी बोलता है, मेरी वाइफ और बच्चा है, मुझे झूठा फंसाया गया है। कदीम कहता है, तू इनोसेंट लगता है, पर सिर्फ ये रीजन काफी नहीं। फाइनल मोमेंट में आदमी जोर से चिल्लाता है, गाइड, तुम्हें जर्नी के लिए गाइड चाहिए होगा। कदीम रुक जाता है। गाइड? मतलब आदमी बोलता है, मैं ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ, इस लैंड की ज्योग्राफी मुझे सबसे ज्यादा पता है। कदीम पूछता है, लुकोनिया कब से एम्पायर बना? मुझे याद है ये किंगडम था। मर्चेंट कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है ये माउंटेन्स का बारबेरियन है जो सेंचुरीज से कट ऑफ है। कदीम इरिटेट हो जाता है, जवाब पता है या नहीं? मर्चेंट बोलता है, एम्पायर बने 258 ईयर्स हो गए हैं। कदीम पूछता है, सोलर लूनर कैलेंडर के हिसाब से कौन सा ईयर है? मर्चेंट कहता है, वो कैलेंडर अब यूज नहीं होता, अब ईयर 1130 है। कदीम शॉक हो जाता है। कॉन्टिनेंट का कॉमन कैलेंडर अब एंशिएंट बन चुका है। वो फिर पूछता है, एल्गा की चर्च के बारे में बताओ, और डीमन रेल्म का क्या हुआ? मर्चेंट गहरी सांस लेके बताता है, अब पूरा कॉन्टिनेंट 3 फैक्शंस में डिवाइडेड है। चर्च सबसे पावरफुल हो चुकी है, और डीमन रेल्म से जो भी अंदर गया है कभी वापस नहीं आया। ये सुनते ही कादिम का दिमाग हिल जाता है। कोई भी वापस नहीं आया? वो तुरंत पूछता है, क्या तुमने कभी गेल, मेलिसा, गॉर्डन या सिरिल के बारे में सुना है? मर्चेंट का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। वो डर के साथ बोलता है, नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुने। फिर अचानक वो रुकता है। मेलिसा? वो नाम रिपीट करता है, जैसे किसी मेमोरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कादिम का दिल जोर से धड़क जाता है। मर्चेंट बोलता है, शायद मेलिसा या अलीसा, ऐसा कुछ सुना है। कादिम कंफ्यूज हो जाता है। हीरोज का नाम कैसे भूला जा सकता है पूरा वर्ल्ड? उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। वो फिर पूछता है, डीमन इतने ज्यादा क्यों हो गए? मर्चेंट कहता है, कोई श्योर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये गॉडेस एल्गा का पनिशमेंट है, करप्शन की वजह से। कुछ बोलते हैं एक पागल आर्चमेज ने कुछ छेड़ दिया, और कुछ कहते हैं किसी एंशिएंट ईविल का आना हुआ है। सच सिर्फ बादलों के ऊपर बैठे गॉड्स जानते हैं। कादिम चुप हो जाता है। सब बातें उसके ऊपर भारी पड़ने लगती हैं। अचानक वो स्पीयर का टिप जोर से जमीन में घुसा देता है। मर्चेंट डर जाता है, पर कादिम बिना कुछ बोले उसके पास से आगे निकल जाता है और अकेला होराइजन की तरफ चल पड़ता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है, ये कॉन्टिनेंट उसकी जर्नी के 300 साल बाद का फ्यूचर है। वो हर दुनिया में एक एग्जाइल बन चुका है। उसका नॉलेज अब किसी काम का नहीं। उसके साथ ही उसकी यादें सब धूल बन चुकी हैं। वो सोचता है, क्या जीने का कोई मतलब बचा है? हर बार स्लॉटर, हर बार एंड, फिर रीस्टार्ट। कौन जानता है नेक्स्ट एंड के बाद न्यू गेम प्लस प्लस ना आ जाए। उसका दिल बिल्कुल खाली हो जाता है, और तब वो एक ड्रास्टिक डिसीजन लेता है। वो स्पीयर को नंगे हाथों से तोड़ देता है। मर्चेंट शॉक में रह जाता है। कादिम स्पीयर के शार्प टिप को अपनी नेक पर रख लेता है, सब खत्म करने के लिए। मर्चेंट चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? कादिम सोचता है, अगर मरना ही है तो अभी बेस्ट टाइम है। वो स्पीयर को और जोर से गले पर प्रेस करता है। उसकी बस एक ही विश होती है, गेम ओवर स्क्रीन ना आए। आंखें बंद कर लेता है, आखिरी सांस के लिए रेडी होता है। स्पीयर स्किन को छूने ही वाला होता है, तभी मेलिसा का चेहरा उसके दिमाग में फ्लैश होता है। उसके फ्यूचर के सपने, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान।
कादिम की आंखें खुल जाती हैं। वो रुक जाता है। अगला ही पल वो मर्चेंट को पकड़ लेता है। मेलिसा, ये नाम कहाँ सुना था? मर्चेंट बोलता है, टावर ऑफ मैजिक के फर्स्ट मास्टर का नाम काफी सिमिलर था। कादिम तुरंत पूछता है, टावर कहाँ है? विस्टाना, मर्चेंट बोलता है। यहाँ से कम 2 महीने का सफर है। कादिम चुप हो जाता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। गलत टाइम पे ये बात बोल दी तूने। वो समझ जाता है, चाहे वो मरना भी चाहे, मेलिसा की वजह से वो खुद को मार नहीं सकता। वो ऑर्डर देता है, मुझे फास्टेस्ट रूट से टावर तक ले जा। मर्चेंट सिर हिला देता है। कादिम उसका हाथ पकड़ता है। पेमेंट मिलेगा, सबसे कीमती पेमेंट, तेरी जिंदगी। टूटा हुआ स्पीयर जमीन पर गिर जाता है। ये उसके नए डिसीजन का साइन होता है। तैयार हो जा, कादिम बोलता है, अभी निकलना है। मर्चेंट बिना सवाल किए मान जाता है। कादिम काट के रैकेट से एक स्वॉर्ड उठाता है। सोचता है, सेक्रेट वेपन नहीं है, पर काम चला लेगा। उसे पैलेडिन के स्पीयर न उठा पाने का अफसोस होता है और अपनी पुरानी एक्स को याद करता है। मर्चेंट अपना सामान इकट्ठा करता है, डर और रिलीफ दोनों के साथ। कादिम उसे डीमन ब्लड से भरा कैंटीन देता है, फिर अपना गियर पकड़ता है। चलो, टावर ऑफ मैजिक। और पीछे मैसेकर के सीन पर काले कौवा लाशों के ऊपर घूमने लगते हैं। तभी एक नया पैलेडिन स्क्वाड लेंटिन पेलिफिस की बॉडी देखता है। नाइट बोलता है, सब खत्म कर दिए गए, अब क्या करें? लेडी हेलिक्स सीरियस आंखों से देखती है। क्लॉज ढूंढो, आज बिशप के पास खाली हाथ नहीं जा सकते। वो बॉडी के ऊपर खड़ी होकर सोचती है, कौन इतनी हिम्मत कर सकता है होली एजेंट को मारने की? उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। जो भी हो, उन्हें इसका भुगतान करना होगा। रात होती है, फुल मून चमक रहा होता है। फॉरेस्ट के अंदर कादिम कैंप फायर के पास बैठा होता है। आग धीरे धीरे बुझ रही होती है। वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। बैग पास ही होता है। तभी कोई अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा होता है। सांस फूल चुकी होती है, पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, और यहीं से नया डेंजर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि मर्चेंट भाग रहा है, पूरी जान लगा के। वो चिल्लाता हुआ सोचता है, मैं फाइनली भाग निकला। उसका चेहरा पूरा टेरर से भरा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा होता है, जितना दूर हो सकता है उतना दूर भागना है। उसे याद आता है, एम्पायर छोड़ना डेंजरस था, इसीलिए उसने एक कंपेनियन ढूंढने का सोचा था। पर उसका कंपेनियन क्या निकला? एक ऐसा बारबेरियन जो डीमंस का खून पीता है और डजन्स लोगों को एक साथ खत्म कर देता है। मर्चेंट ने उस वॉरियर को कुछ दिन ऑब्जर्व किया था और धीरे धीरे उसे समझ आ गया, ये आदमी इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। वो याद करता है कैसे उसने ड्राइड मीट और पोटैटोज ऑफर किए थे। वॉरियर ने सिर्फ चुपचाप देखा था। फिर उसने कैंप फायर के पास सोने की जगह ऑफर की, फिर भी एक शब्द नहीं बोला। मर्चेंट ने पूछना चाहा कि ये एम्पायर तक कैसे आया, पर फिर चुप हो गया। उसे समझ आ गया, इस बारबेरियन से फालतू सवाल पूछना मना है। वो बहुत कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो सिर्फ जरूरी बात। मर्चेंट चाहे जितना ट्राई करे, वो उसके दिमाग को पढ़ ही नहीं पाता। उसके लिए ये आदमी ह्यूमन नहीं है, ये एक जंगली जानवर है। हर दिन मर्चेंट को ऐसा लगता है जैसे वो सर्कस में हो, जैसे हर रोज अपना सर शेर के मुंह में डाल रहा हो। अगर सिर्फ यही प्रॉब्लम होती तो शायद वो झेल लेता, पर असली दिक्कत कुछ और थी। इस बारबेरियन की मार्च स्पीड बिल्कुल पागल। अचानक वॉरियर मुड़ के बोलता है, तू स्लो है। मर्चेंट बोलता है, मैं दिखता नहीं हूं, पर मैं फास्ट और टायरलेस मर्चेंट हूं। वो अपने प्रोफेशन में खुद को बेस्ट मानता है, पर रियलिटी ये होती है, जब तक वो डायरेक्शन बताता है, वॉरियर ऑलरेडी आगे निकल चुका होता है, कभी कभी तो आंखों से ही गायब। और जब मर्चेंट पूरी जान लगा के कैचअप करता है, वॉरियर सिर्फ ठंडी आवाज में बोलता है, लेट हो, और फिर चल पड़ता है। इसके बाद मर्चेंट बस उसे घूरता रह जाता है। उसकी आंखें मर्चेंट के लिए एक क्लियर थ्रेट होती हैं। उसे लगता है, अगर मैं लेट हुआ, ये मेरी खोपड़ी क्रश कर देगा। मर्चेंट सोचता है, गाइड मैं हूं, पर बिना मेरे ये आदमी ऑलरेडी माइल्स आगे होता। वो वंडर करता है, क्या इसके पैर स्टील के बने हैं? उसका दिमाग स्लोली ब्रेक डाउन के एज पर आ जाता है। अब वो और नहीं सह सकता। उसे लगता है वो सच में मर जाएगा, और इसी वक्त भागने का मौका मिल जाता है।
रात के अंधेरे में मर्चेंट पूरी ताकत से भागता है। जंगल के अंदर घुस के उसे लगता है अब सेफ हूं, ये मॉन्स्टर नहीं जान पाएगा मैं किस डायरेक्शन में गया हूं। फिर अचानक वो रुक जाता है और फ्रस्ट्रेशन में करहा उठता है। वो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गया था, उसका पाउच जिसमें उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। कैंडल्स, सोप, मिरर और एक पुराना रिंग, सब वॉरियर के पास छूट गया। वो सोचता है अगर पाउच लेने गया तो सोया हुआ बीस्ट जाग जाएगा। वो अपनी किस्मत को गाली देता है, पर फिर खुद को समझाता है जान ज्यादा कीमती है, और फिर से भागना शुरू कर देता है। बस एक ही विश, उस मॉन्स्टर से जितना दूर हो सके। उसे पता ही नहीं चलता वो कितनी देर से भाग रहा है। फॉरेस्ट में बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, पर वो खुद को कन्विंस करता है इतनी डिस्टेंस के बाद मैं सेफ हूं। वो सांस छोड़ के बोलता है मैं बच गया। पर तभी पीछे से एक जाना पहचाना आवाज आती है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। मर्चेंट का पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे मुड़ता है और उसके सामने वॉरियर खड़ा होता है। वही सीरियस फेस, वही डरा देने वाली आंखें। वॉरियर पूछता है तू भाग क्यों रहा है? फिर एक और सवाल, क्या तुझे प्रॉमिस्ड पेमेंट नहीं चाहिए? मर्चेंट कुछ बोल ही नहीं पाता। वो स्टटर करता है, पूरा कांप रहा होता है। फिर अचानक जमीन पर गिर जाता है, चिल्लाता है मुझसे पाप हो गया, मैं कभी नहीं भूलूंगा आपकी कृपा, प्लीज माफ कर दीजिए। वॉरियर शांत आवाज में बोलता है एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, रीजन बता, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर भागेगा। मर्चेंट रोता हुआ बोलता है आप बहुत फास्ट चल के हो, मैं फॉलो करता रहा तो रास्ते में ही मर जाता। साइलेंस। मर्चेंट आंखें बंद कर लेता है, सोचता है अब तो खत्म। पर वॉरियर कुछ पल चुप रहता है, फिर बोलता है वापस कैंप चलो। मर्चेंट शॉक हो जाता है। वॉरियर आगे बोलता है अब से मैं थोड़ा स्लो चलूंगा। मर्चेंट को अपने कान पर भरोसा नहीं होता। वॉरियर मुड़ता है और फायर की तरफ चल पड़ता है। मर्चेंट कंफ्यूज होता हुआ उसके पीछे पीछे चलता है। कैंप फायर वापस जल रहा होता है। मर्चेंट चैन से सो जाता है, पर नींद में भी वो डर से बोलता रहता है माफ कर दो, गलती हो गई। वॉरियर चुपचाप रात भर वॉच करता रहता है। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ये फास्ट पेस उसकी पहली जर्नी की आदत थी। हर सेकंड अर्जेंट होता था, जैसे कोई उसका शिकार कर रहा हो। वो दुनिया एक हेल थी, बंजर, हॉस्टाइल, पानी और खाना रेयर, रेस्ट एक लग्जरी। वॉरियर गहरी सांस लेता है और पहली बार थोड़ा रिलैक्स करता है। वो प्योर डेस्परेशन वाला फेज अब फाइनली पीछे छूट चुका था। उस हेल जैसे वक्त के मुकाबले ये जगह काफी ज्यादा सेफ लग रही थी। खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, और सबसे बड़ी बात, चैन से रेस्ट कर सकता था। ऊपर से उसके पास स्लो चलने का एक सॉलिड रीजन भी था। ये मर्चेंट, सच मानो ये बंदा काफी यूजफुल गाइड था। मर्चेंट बोलता है बॉर्डर के पास काफी टेंशन चल रही है, गार्ड्स वहां ज्यादा टाइट हैं, बेटर होगा अगर हम थोड़ा साइड रूट लें जहां सिक्योरिटी वीक है। वॉरियर बस कामली बोलता है जैसे तुम बोलो। ये सुनते ही मर्चेंट विजिबली रिलैक्स हो जाता है। वो समझ जाता है ये आदमी सुन रहा है। वॉरियर बोलता है गाइड के कहने पर ही चलते हैं। मर्चेंट के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। वॉरियर सोचता है उसके दिमाग में भी कॉन्टिनेंट का मैप है, पर प्रॉब्लम यह है वो मैप 300 साल पुराना है। मर्चेंट एक्सप्लेन करता है आजकल के पैलेडिन्स अपने रिकॉर्ड्स के पीछे पागल होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आग होती है। जो भी नियर बाय डीमन मिलता है वो बिना सोचे हंट करते हैं। अब वॉरियर को समझ आ जाता है डीमंस मिल क्यों नहीं रहे थे। पैलेडिन्स उन्हें ऑलरेडी साफ कर चुके थे। वो अपनी कैंटीन देखता है, डीमन ब्लड। सोचता है ये ज्यादा दिन काम का नहीं रहेगा, फ्रेश ब्लड सिक्योर करना पड़ेगा जस्ट इन केस। रात हो चुकी होती है। फॉरेस्ट के बीच क्रेसेंट मून रास्ता रोशन कर रहा होता है। अचानक वॉरियर रुक जाता है। मर्चेंट सरप्राइज में मुड़ के देखता है क्या हुआ। आगे देख के बोलता है वहां एक विलेज है, हम वहां रेस्ट कर सकते हैं, सप्लाई भी मिल जाएगी। वो नोटिस करता है लगता है फार्मिंग विलेज है, सबसे बेस्ट जगह फूड और शेल्टर के लिए। वॉरियर बस चुपचाप उस जगह को देखता है।
उसकी आंखें सीरियस हो जाती हैं। उसे तुरंत महसूस होता है कुछ तो गलत है। मर्चेंट भी नोटिस करता है। अजीब बात है, एक भी लाइट नहीं जल रही। डिनर का टाइम है, फिर भी। वुडन गेट खुला हुआ है और एंट्रेंस पर एक भी गार्ड नहीं। मर्चेंट थोड़ा नर्वस हो जाता है। कहीं ये अबैंडन्ड विलेज तो नहीं? वॉरियर शांत आवाज में बोलता है, जाकर देखते हैं, तभी पता चलेगा। मर्चेंट कांप जाता है। अंदर जाना रिस्की है। क्या पता कोई मॉन्स्टर आ गया हो और सबको भगा दिया हो। विलेज में कंप्लीट साइलेंस होती है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं। ये जगह मर्चेंट को क्रीपी वाइब्स दे रही होती है। वो डीमन या मॉन्स्टर के बारे में सोचता है, पर वॉरियर के लिए ये आइडिया डरावना नहीं, इंटरेस्टिंग है। वो अपना हाथ तलवार के हिlt पर रखता है, अलर्ट हो जाता है और बिना डिली तलवार खींच लेता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी स्माइल आती है। बोलता है, अच्छी खबर है, मुझे वैसे भी फ्रेश ब्लड की जरूरत थी। और बिना डरे विलेज के अंदर चला जाता है। मर्चेंट कांपते हुए पीछे पीछे आता है। वो कहता है, अगर जगह खाली होती तो ऐसे नहीं लगता। वॉरियर मिट्टी वाली गलियों में कॉशियसली आगे बढ़ता है, हर मूवमेंट पर नजर। अचानक वॉरियर रुक जाता है। मर्चेंट सरप्राइज में मुड़ के देखता है। क्या हुआ? आगे देख के बोलता है, वहां एक विलेज है, हम वहां रेस्ट कर सकते हैं, सप्लाई भी मिल जाएगी। वो नोटिस करता है, लगता है फार्मिंग विलेज है, सबसे बेस्ट जगह फूड और शेल्टर के लिए। वॉरियर बस चुपचाप उस जगह को देखता है। उसकी आंखें सीरियस हो जाती हैं। उसे तुरंत महसूस होता है कुछ तो गलत है। मर्चेंट भी नोटिस करता है। अजीब बात है, एक भी लाइट नहीं जल रही। डिनर का टाइम है, फिर भी। वुडन गेट खुला हुआ है और एंट्रेंस पर एक भी गार्ड नहीं। मर्चेंट थोड़ा नर्वस हो जाता है। कहीं ये अबैंडन्ड विलेज तो नहीं? वॉरियर शांत आवाज में बोलता है, जाकर देखते हैं, तभी पता चलेगा। मर्चेंट कांप जाता है। अंदर जाना रिस्की है। क्या पता कोई मॉन्स्टर आ गया हो और सबको भगा दिया हो। विलेज में कंप्लीट साइलेंस होती है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं। ये जगह मर्चेंट को क्रीपी वाइब्स दे रही होती है। वो डीमन या मॉन्स्टर के बारे में सोचता है, पर वॉरियर के लिए ये आइडिया डरावना नहीं, इंटरेस्टिंग है। वो अपना हाथ तलवार के हिlt पर रखता है, अलर्ट हो जाता है और बिना डिली तलवार खींच लेता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी स्माइल आती है। बोलता है, अच्छी खबर है, मुझे वैसे भी फ्रेश ब्लड की जरूरत थी। और बिना डरे विलेज के अंदर चला जाता है। मर्चेंट कांपते हुए पीछे पीछे आता है। वो कहता है, अगर जगह खाली होती तो ऐसे नहीं लगता। वॉरियर मिट्टी वाली गलियों में कॉशियसली आगे बढ़ता है, हर मूवमेंट पर नजर। अचानक वो रुक जाता है। उसकी आंखें एक जगह टिक जाती हैं। मर्चेंट पूछता है, क्या हुआ? फिर वो खुद देख लेता है। सिर्फ एक घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर के अंधेरे से जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अचानक भूम, एक भारी पैर जमीन पर पड़ता है। अगला ही पल एक मॉन्स्टर चीख के साथ बाहर आता है। एक जायंट, गुस्से से भरा गॉब्लिन, हाथ में वेपन, आंखें लाल, खून की भूख साफ दिखती है। वो दोनों इंट्रूडर्स को नफरत से घूरता है, पर वॉरियर और तेज होता है। एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है, इतना फास्ट कि गॉब्लिन को समझने का मौका भी नहीं मिलता। सर हवा में घूमता है, खून छड़क जाता है। मर्चेंट पैनिक में चिल्लाता है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो इतना ब्रूटल सीन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तभी घर के अंधेरे से एक और मॉन्स्टर का पैर दिखता है। मर्चेंट समझ जाता है, ये बस शुरुआत है। कुछ ही सेकंड्स में और गॉब्लिन्स बाहर निकल आते हैं, सब गुस्से में अपने मरे हुए साथी का बदला लेने के लिए। मर्चेंट बोलता है, गॉब्लिन्स नॉर्मली अग्रेसिव नहीं होते। वॉरियर समझ जाता है, किसी चीज ने इन्हें वायलेंट बना दिया है। उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्मर्क आती है। लगता है मैं बिल्कुल सही जगह आ गया हूं, फ्रेश ब्लड का सोर्स मिल ही गया। एक गॉब्लिन क्लब लेके उस पर चार्ज करता है। वॉरियर बिल्कुल काम रहता है। उसकी तलवार ब्लू ग्लू के साथ घूमती है। एक ही स्लैश, हवा चीर जाती है। ब्लेड का इम्पैक्ट एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स को लगता है। गॉब्लिन्स शॉक में आ जाते हैं। उन्हें लगा ही नहीं था कि एक ह्यूमन इतना स्ट्रांग हो सकता है। वॉरियर स्टांस ले लेता है। एक गॉब्लिन जोरदार रोर के साथ चार्ज करता है, पर वॉरियर ब्लू ब्लर बन जाता है। उसकी मूवमेंट आंखों से फॉलो नहीं होती। तलवार हवा में घूमती है। मॉन्स्टर्स कट होते जाते हैं।
एक वेपन क्लैश होता है, चिंगारियां उड़ती हैं। तभी मोहॉक वाला गॉब्लिन एक्स लेके अटैक करता है, पर वॉरियर ऑलरेडी रेडी होता है। एक स्विफ्ट मूव, सीधा सीने के पार। गॉब्लिन वहीं रुक जाता है। मॉन्स्टर अपनी चेस्ट में घुसी ब्लेड को घूरता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। अगले ही सेकंड बूम, वॉरियर एक ब्रूटल हिट सीधा उसके हेड पर मारता है। वो एक हाथ से मॉन्स्टर को पकड़ता है और कंप्लीटली फिनिश कर देता है। सारे दुश्मन जमीन पर गिर चुके होते हैं। मर्चेंट थोड़ा सा रिलीफ लेके पूछता है, बस खत्म हो गया क्या? वॉरियर आसपास देखता है, फिर कामली बोलता है, हो सकता है, अभी नहीं। तभी अचानक पीछे से एक हरी यानी ग्रीन हाथ मर्चेंट के पैर को पकड़ लेता है। जबरदस्ती उसे पास के घर के अंधेरे में खींच लेता है। मर्चेंट चिल्लाता है और तब सबसे बड़ी बात, गॉब्लिन के हाथ में एक छोटी सी लड़की बंधी हुई होती है। मर्चेंट शॉक में चीख पड़ता है, ये बच्ची है। गॉब्लिन गुस्से में रोर करता है, अटैक के लिए रेडी। पर वॉरियर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो अपनी तलवार फेंक देता है। परफेक्ट एम। ब्लेड हवा में घूमती है और सीधा मॉन्स्टर के फोरहेड के बीच में। गॉब्लिन काम जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। वो पीछे की तरफ गिरता है और लड़की छूट जाती है, जमीन पर गिरती है। मर्चेंट घबरा के बोलता है, तुमने सोचा नहीं अगर बच्ची लग जाती तो? वॉरियर कामली जवाब देता है, वो नहीं लगती। वो आगे बढ़ता है और लड़की को खोल देता है। फिर सीरियस नजर से लड़की की तरफ देखता है, इधर आओ, मुझे कुछ पूछना है। लड़की डर के मारे रो रही होती है। मर्चेंट धीरे से बोलता है, डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। वो अपनी जेब से टॉफी निकाल के देता है। लड़की धीरे धीरे टॉफी खाने लगती है। कदीम थोड़ा सस्पिशियस होके बोलता है, तुम बच्चों के साथ काफी स्मूथ हो। मर्चेंट हल्का सा स्माइल करता है। घर पर बेटा है इसी एज का। वॉरियर चुपचाप सीन ऑब्जर्व करता रहता है। टॉफी मुंह में होते हुए लड़की धीरे से बोलती है, माँ, माँ, जैसे कोई याद वापस आ रही हो। मर्चेंट तुरंत बोलता है, हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढ लेंगे। वो अपना बनी पपेट निकाल के उसे हंसाने की कोशिश करता है, पर आंखों में आंसू लिए लड़की बोलती है, मम्मी, पापा मुझे यही छोड़ गए। ये सुन के दोनों आदमी बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। मर्चेंट शॉक में बोलता है, उन्होंने खुद बांधा था, अपनी ही बेटी के साथ ये कैसे कर सकते हैं? इसी पल वॉरियर को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। उसे समझ आ जाता है ये विलेज ऐसा क्यों हो गया। तभी अंधेरे में से एक औरत की आवाज आती है, रेने। वो अपनी बेटी को डेस्परेटली ढूंढ रही होती है। टॉर्च लेके विलेजर्स का ग्रुप निकल आता है। औरत सबसे आगे होती है, सबको चुप रहने को कहती है, गॉब्लिन्स है यहाँ। वो भाग के आती है और अपनी बेटी को जोर से गले लगा लेती है। तू ठीक है? चोट तो नहीं लगी? छोटी रेने चुपचाप उसकी बाहों में रहती है। औरत रोती हुई बोलती है, भगवान का शुक्र तू जिंदा है। तब विलेजर्स की नजर जमीन पर पड़ी गॉब्लिन लाशों पर जाती है। सबके सब हॉरिफाइड हो जाते हैं। एक आदमी टॉर्च उठा के पूछता है, ये सब तुमने किया? वॉरियर ठंडी नजर से एक गॉब्लिन का कटा हुआ सिर उठाता है, बोलता है, ये मैंने नहीं किया। फिर अपनी तलवार गॉब्लिन के सिर से निकालता है और कामली कहता है, मेरी तलवार ने किया। फिर वो विलेजर्स की तरफ देखता है, और तुमने उस बच्ची को सैक्रिफाइस क्यों किया? इंसान हो या डीमन? विलेज लीडर थोड़ा आगे आता है और बोलना शुरू करता है, फॉरेस्ट में गॉब्लिन्स आ गए थे, जमीन सूख गई थी इसलिए यहाँ आ गए। पहले कुछ नहीं हुआ, पर कुछ टाइम पहले सब बदल गया। गॉब्लिन्स अचानक अटैक करने लगे। हमने फाइट की, पर फिर उसकी आवाज काम चाहती है। एक डेमोनिक क्रीचर उनकी आर्मी लीड कर रहा था। हम उससे लड़ ही नहीं पाए। उसने हमें मारा नहीं, बस एक शर्त रखी, हर हफ्ते एक फैमिली से सबसे बेकार बच्चा। मर्चेंट गुस्से में बोलता है, तो तुमने मान लिया? एक विलेजर चीखता है, हम अपने बड़े बच्चों को कैसे दे देते? इसी पल धड़ाम, वॉरियर एक पंच में टेबल तोड़ देता है। पूरा कमरा हिल जाता है। सब डर जाते हैं। वो पूछता है, उस क्रीचर के सिर पर कितने हॉर्न थे? विलेज लीडर घबरा के बोलता है, कोई हॉर्न नहीं था। ये सुन के वॉरियर चुप हो जाता है। उसका दिमाग तेज चलने लगता है। कुछ मैच नहीं कर रहा। वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है, मुझे वहां ले चलो। विलेज लीडर घबरा के पूछता है, कहाँ? वॉरियर आंखों में फायर के साथ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, डीमन के लेयर में। विलेज लीडर फिर बोलता है, पर उसके हॉर्न नहीं थे। वॉरियर ठंडी आवाज में बोलता है, तभी तो। फिर वो सोचता है, अगर डीमन के हॉर्न नहीं है तो वो वीक है, उसे हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा।
ये सोच के वो अपनी तलवार उठाता है और विलेज लीडर को बोलता है, रास्ता दिखाओ। लीडर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, अब कहाँ? हीरो उसे घूरता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? फिर फॉर्मली कहता है, डीमन के लैर में। विलेजर्स टॉर्च जला देते हैं ताकि जंगल का अंधेरा क्लियर हो सके। रात के बीच सब हीरो के पीछे पीछे फॉरेस्ट में चल पड़ते हैं। विलेज लीडर थोड़ा झुक के बोलता है, हम आपको कोई पेमेंट नहीं दे सकते। कादिम कामली जवाब देता है, मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मेरी अपनी रीजंस हैं। लीडर ग्रेटफुल हो जाता है और उसे मर्सनरी सर बोल देता है। हीरो पास से कुल्हाड़ी एक्स उठाता है, एक और वेपन चाहिए। थोड़ी देर बाद सब लोग एक डार्क और स्कैरी केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। लीडर पॉइंट करके बोलता है, जो मॉन्स्टर हमें डराता था अंदर है। हीरो एक्स को टाइट पकड़ लेता है, फाइट के लिए रेडी। तब लीडर डर के बोलता है, हम यही रुक जाते हैं, गॉब्लिन्स विलेज पे अटैक कर सकते हैं। मर्चेंट शॉक में पूछता है, क्या सिर्फ रास्ता दिखाने आए थे? हीरो ठंडी आवाज में बोलता है, डरपोक सिर्फ बोझ होते हैं। वह मर्चेंट की तरफ देखता है और बोलता है, तुम मेरे साथ आओ, मुझे टॉर्च पकड़ने वाला चाहिए। मर्चेंट कुछ समझ नहीं पाता, बस देखता रहता है जैसे बाकी लोग वापस मुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब सिर्फ दो लोग डार्क और साइलेंट केव में घुसते हैं। मर्चेंट हाथ कांपता हुआ टॉर्च को जोर से पकड़ लेता है। वो पूछता है, तुमने विलेजर्स को कुछ बोला क्यों नहीं? उन्होंने बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया। कादिम उसे देखता है और पूछता है, कभी जिंदा डीमन देखा है? मर्चेंट हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं, सिर्फ ब्लैक मार्केट में लाशें देखी है। हीरो बोलता है, एक डीमन से लड़ने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। जीने की हिम्मत टूट जाती है, सिर्फ डर और होपलेसनेस बचती है। उस हाल में नॉर्मल लोगों से कंट्रोल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मर्चेंट फिर भी बोलता है, पर अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं? जानवर भी अपने बच्चों को बचाते हैं। कादिम कामली बोलता है, उन्होंने सरवाइव करने का चॉइस लिया, उन्हें जज नहीं कर सकते। मर्चेंट सोचता है, बच्चों के लिए जैसे पूरी दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया हो। वो बोलता है, फिर जीने का मतलब ही क्या? हीरो बिना रुके आगे चलता रहता है। मर्चेंट घबरा के उसे आवाज देता है। हीरो सोचता है, शायद विलेजर्स उससे ज्यादा इंसान हैं। इतनी सारी ब्लडी फाइट्स के बाद उसकी मोरालिटी ही बिगड़ चुकी है। मर्चेंट साइलेंस से डर जाता है और टॉपिक बदल देता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें लगता है बच्चे अभी जिंदा है? कादिम रुकता है, थोड़ी देर सोच के बोलता है, अगर क्रीचर चालाक और क्रूअल है तो उसने उन्हें जिंदा रखा होगा। कम क्रूअल डीमन कब का मार चुका होता। मर्चेंट कुछ समझ नहीं पाता। तभी हीरो अचानक एक्स उठा लेता है। मर्चेंट घबरा के चिल्लाता है, रुको। हीरो बिना सोचे एक्स को पूरी ताकत से फेंक देता है। कुल्हाड़ी अंधेरे में प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ती है। मर्चेंट डर के मारे झुक जाता है। कुल्हाड़ी हवा में घूमती है और धम कुछ चीज से टकराती है। एक और पूरी केव में फैल जाता है। कादिम मर्चेंट की तरफ हाथ बढ़ाता है। मर्चेंट कंफ्यूज होता है। तभी अंधेरे में हरी टांगे दिखती है। एक क्रीचर धीरे धीरे आगे आ रहा होता है। एक्स सीधा गॉब्लिन के सर में घुसी होती है। गॉब्लिन दर्द में कराह रहा होता है। मर्चेंट शॉक में रह जाता है। पीछे अंधेरे में और गॉब्लिन्स की लाल आंखें चमकने लगती हैं। अगले ही पल गॉब्लिन्स का पूरा ग्रुप गुस्से में चार्ज करता है। मर्चेंट चीखता है, इतनी सारे कहां से आ गए? हीरो कामली बोलता है, टॉर्च सीधा पकड़ो, हाथ मत कांपने दो। वो जमीन पर जोर से पैर मारता है और सीधा फाइट में घुस जाता है। मोहक वाला गॉब्लिन अटैक करता है। हीरो काउंटर के लिए रेडी होता है। तलवार एक सेकंड में उसके चेस्ट के पार। गॉब्लिन चीखता है। हीरो वही नहीं रुकता। वो गॉब्लिन का हाथ पकड़ के उसे शील्ड बना लेता है और दूसरे पर अटैक करता है। गॉब्लिन्स गुस्से में चिल्ला पड़ते हैं। तब हीरो नोटिस करता है केव के पत्थर के स्पाइक तलवार चलाने में प्रॉब्लम बना रहे हैं। उसे ओपन स्पेस चाहिए। गॉब्लिन्स फिर से एक साथ अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। हीरो अपने हाथ पर कपड़ा लपेट लेता है ताकि ग्रिप टाइट रहे। तलवार उठाता है, आंखों में फोकस और बिना डरे दोबारा चार्ज करता है। ब्लेड हवा काटती हुई अगले टारगेट की तरफ बढ़ती है। अटैक सीधा मॉन्स्टर की आंख में लगता है। कोई रहम नहीं। क्रीचर को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। अगले ही सेकंड हीरो गुस्से और खून का ब्लर बन जाता है। केव के बीच में जो भी गॉब्लिन उसके रास्ते में आता है वो सीधा कट जाता है। खून से भरा हुआ हीरो बचे हुए एनिमीज को फेस करता है।
फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। उसकी नज़र मॉन्स्टर के सर में फंसी हुई एक्स पर पड़ती है। वो सोचता है इसे भी यूज करना पड़ेगा, और बिना किसी दिक्कत के एक्स को मॉन्स्टर के सर से खींच लेता है। अब उसके हाथ में दो वेपन्स हैं और वो सीधा मॉन्स्टर्स के बीच घुस जाता है। केव एक प्योर ब्लड बाथ बन जाती है। जो भी सामने आता है वो कट होता जाता है। गॉब्लिन्स को काउंटर करने का मौका ही नहीं मिलता। एक मॉन्स्टर का सर क्लीन कट में हवा में उड़ जाता है। अगले ही पल वो सर जमीन पर थर्ड की आवाज के साथ गिरता है। ये सब देख के मर्चेंट का रंग उड़ जाता है। उसे उल्टी आने वाली होती है। वो सोच भी नहीं सकता कि हीरो ने सब अकेले मार दिया। पूरी केव लाशों से भर जाती है। इस मैसेकर को देख के बचे हुए गॉब्लिन्स चीख के भागने लगते हैं। वो केव के पीछे की तरफ एस्केप करने की कोशिश करते हैं। मर्चेंट चिल्लाता है वो भाग रहे हैं। हीरो ब्लडी एक्स हाथ में लेके बोलता है उनके पीछे जाएंगे, वही हमें डीमन तक ले जाएंगे। और दोनों केव के और अंदर बढ़ते हैं। टॉर्च अंधेरे रास्ते को थोड़ा रोशन करता है। मर्चेंट नोटिस करता है कि रास्ता अचानक काफी बड़ा ओपन एरिया बन जाता है। वो बोलता है लगता है वॉल्स कार्व की गई हैं, शायद ये गॉब्लिन्स का बेस है। लेकिन हीरो उसकी बात इग्नोर करता है। वो हवा को गहरी सांस के साथ सूंघने लगता है। उसे कुछ बहुत गलत महसूस होता है। वो बोलता है यहाँ डीमन है। मर्चेंट पैनिक में आ जाता है। हीरो उसे वार्न करता है यहीं रहो, भागना मत। भागे तो गॉब्लिन्स पीछे पड़ जाएंगे, जरूरत पड़े तो टॉर्च से डिफेंड करना। फोकस्ड लुक के साथ हीरो रेडी हो जाता है और नेक्स्ट सेकंड वो इनसेन स्पीड से मूव करता है। तभी एक लाल डीमन तेज क्लॉस के साथ उस पर अटैक करता है। हीरो जमीन पर गिर जाता है, जख्मी हो जाता है। मर्चेंट डर के मारे चीखता है। रेड डीमन बोलता है मैंने ऐसा ह्यूमन पहले कभी नहीं देखा। उसे समझ आ जाता है ये नॉर्मल विलेजर नहीं है। वियर्ड स्माइल के साथ बोलता है काफी इंटरेस्टिंग है। हीरो तुरंत नोटिस करता है सिचुएशन गलत है। जो उसने सुना था ये उससे अलग है। वो डीमन के हॉर्न्स देखता है, छोटे हैं लेकिन ग्रो कर रहे हैं। यह देख के हीरो इरिटेट हो जाता है। डीमन हीरो को घूरता है प्योर मैलिस के साथ। हीरो समझ जाता है हॉर्न्स का मतलब है मॉन्स्टर इवॉल्व हो रहा है, लो लेवल से मिड लेवल की तरफ। डीमन हीरो के चेहरे पर टेंशन देख के एंजॉय करता है और फुल स्पीड में चार्ज कर देता है। हीरो इम्पैक्ट के लिए खुद को रेडी करता है। वो अपने दोनों वेपन्स क्रॉस करता है और अटैक ब्लॉक करता है। डीमन हंसा के बोलता है हम डीमंस को ह्यूमंस पसंद हैं, वीक होते हैं, ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। हीरो सोचता है ये ब्लॉक सिर्फ बैटल इंस्टिंक्ट की वजह से हुआ। अब उसे कंफर्म हो जाता है ये वीक डीमन नहीं है। क्रीचर गुस्सा होके बोलता है तुमने मेरे बहुत गॉब्लिन्स मार दिए, अब मुझे ह्यूमन से नफरत है। हीरो जानता है मिड लेवल डीमन लो लेवल से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। डीमन अजीब स्माइल के साथ बोलता है मैं तुम्हें जिंदा रहने का चांस देता हूँ। वो अपने क्लॉज से हीरो के हाथ की तरफ पॉइंट करता है। अपना हाथ काट के एक्स से काट दो, उसे खा लो, तब शायद जिंदा रह जाओ। हीरो नोटिस करता है हॉर्न्स अभी पूरी तरह ग्रो नहीं हुए हैं। डीमन इरिटेट होके बोलता है ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं कर रहा। हीरो अपनी तलवार जमीन में घुसा देता है, बोलता है तुम ज्यादा बोलते हो। फिर वो अपनी कैंटीन निकालता है और कहता है मैं ब्लड बैग से ऑर्डर नहीं लेता। वो कैंटीन काट देता है। ब्लड डीमन ब्लड बहने लगता है। डीमन वो स्मेल सूंघ के शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक ह्यूमन के पास ये हो सकता है। हीरो बिना रुके ब्लड पीने लगता है। खाली कैंटीन थक की आवाज के साथ जमीन पर गिरती है। अगला ही मोमेंट हीरो के आसपास लाल ऑरा फैल जाता है। वो दर्द से चिल्लाता है जब ब्लड की पावर पूरे बॉडी में दौड़ने लगती है। डीमन कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। हीरो की आंखें डार्क रेड चमकने लगती हैं। वो बोलता है ब्लड पुराना है पर काम करता है, मुझे जल्दी करनी होगी। डीमन सोचता है ह्यूमन से डर और तुरंत खुद को डिनाई करता है। गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें यही खत्म करूंगा, और क्लॉज रेडी करके आगे बढ़ता है। हीरो सोचता है नए हॉर्न्स ने इसका जजमेंट बिगाड़ दिया है। क्लॉज हाई स्पीड में उसे चीरने आते हैं, लेकिन अब हीरो हर मूवमेंट क्लियरली देख पा रहा है। वो एक्स से पावरफुल काउंटर मारता है। डीमन दर्द और शौक से चीख उठता है। हीरो अपनी एक्स देखता है, क्रैक आ चुका है। वो तलवार पकड़ता है और बोलता है वेपन टूट गए तो फिस्ट से लड़ूंगा। डीमन गुस्से में उसे घूरता है, चीख के बोलता है मैं एक सिंपल ह्यूमन को कभी माफ नहीं करूंगा। हीरो एक कदम आगे बढ़ता है, फिर अचानक तलवार के साथ फुल स्पीड में चार्ज करता है। वो अपनी बॉडी घुमाता है और पूरी ताकत से हॉरिजॉन्टल स्लैश मारता है। ब्लेड और क्लॉस टकराते हैं। डीमन दर्द से चिल्लाता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि मॉन्स्टर पीछे की तरफ जोर से उड़ जाता है।